अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हुमा अब्बास। आज आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगी हूँ वीडियो किडनी स्टोन के बारे में है और इसी बारे में हम बात करेंगे। किडनी स्टोन जो है वो क्या होता है? एक्चुअली ये एक हार्ड किस्म का मटेरियल होता है, क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है जो मिनरल से भी बनता है और क्रिस्टल्स से ज़्यादातर बनता है और किडनीज़ में या फिर यूरिनरी ट्रैक में बना करता है। और इस प्रोसेस को या ये कंडीशन जो कि जिस पेशेंट को सहनी पड़ती है इसको कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस, यानी कि स्टोन फॉर्मेशन जो हो जाती है इसको कहा जाता है। और इसकी वजह से ज़्यादातर जो है यूरिन ब्लड में देखने में आता है, जिस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हीमाचूरिया कहा जाता है। साथ ही साथ किडनी स्टोन अगर किसी को हो तो स्वेयर पेन रहती है उसको, और फिर ये कि उसके पेट में और फ्लैंक में और ग्रोइंस में ये दर्द महसूस होती है। किडनी स्टोन जो होता है इसको रीनल कैलकुली भी कहा जाता है। स्टोन के बारे में बात बताऊं आपको कि ये एक साइलेंट किस्म की चीज़ होती है जो बिल्कुल कई साल तक किडनीज़ में पड़ा रहता है और इसके बारे में बाज़-औक़ात बिल्कुल भी नहीं पता चलता और कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन जब सिम्टम्स पैदा होती हैं तो क्या होता है कि सीवियर किस्म की पेन होती है ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी यूरिन पास करते हुए। इसके अलावा डार्क कलर का यूरिन होता है और आपके लंबर रीजन में जो है वो पेन महसूस होती है और वो डल किस्म की भी हो सकती है और बाज़ औक़ात जो है वो कांस्टेंट किस्म की पेन होती है और बार बार यूरिनेशन होता है। इसके अलावा फीवर भी हो सकता है बिकॉज़ के ये बाज़ औक़ात इन्फेक्शन भी कॉज कर देता है जिसकी वजह से बुखार हो जाता है, सर्दी लग सकती है, नोज़िया और वॉमिटिंग की कंडीशन होती है। और फिर इसके अलावा कुछ कॉजेज़ ऐसी होती हैं कि जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री में ऐसा होता है कि किडनी स्टोन फॉर्मेशन होती है उनमें और बार बार पथरी बनने का अमल होता है, तो ऐसे लोगों में जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टोन फॉर्मेशन के। फिर ये कि अगर किसी बॉडी में लैक ऑफ फ्लूइड है, यानी कि पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता और फ्लूइड का इनटेक कम है, तो उसमें भी ये चीज़ जो है वो कॉज करती है स्टोन फॉर्मेशन के लिए। फिर कुछ डाइट ऐसी होती हैं जैसे कि प्रोटीन बेस्ड और सॉल्ट बेस्ड डाइट जो होती हैं वो स्टोन को फॉर्मेट करती हैं। फिर डायबिटिक कंडीशन जो है वो उसमें भी ऐसा हो जाता है। ओबीस पर्सन्स में भी ये चीज़ देखने में आती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी एक कॉज हो सकती है कि हम जब पानी नहीं पीते या कम पीते हैं तो उसकी वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि शफाफ करने का अमल जो है वो कम हो जाता है। पानी जो है वो चूँकि साफ़ कर देता है जो कोई भी एक्सेसिव फ्लूइड्स या के फासिद मादे जिन्हें कहा जाता है अगर इकट्ठे हो जाएं हमारी बॉडी में तो उनको साफ़ करने का काम किडनीज करते हैं। तो अगर हम पानी ज़्यादा नहीं पीते तो ये प्रोसेस कुछ कम हो जाता है। फिर ये है कि कुछ इस किस्म की मेडिसिन्स होती हैं कि जिनमें ऑक्सलेट्स बनने लगते हैं बॉडी में ज़्यादा, या यूरिक एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगती है, तो उसकी वजह से भी फिर स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो जाती है, यानी कि ज़्यादा इसके चांसेस हो जाते हैं। कुछ लोगों में कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन्स होते हैं उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है और उनको चाहिए कि वो ऑक्सलेट बेस्ड जो फूड हैं वो ना खाएं। ये जो हमारे फूड में नट्स होते हैं, आजकल ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इनमें ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो लिहाजा ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो इस टाइप की फूड को अवॉइड करें। लेमन जूसेस जो हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं और जूसेस का इंटेक अच्छा होता है। लेमन जूस जो है स्पेशली इसका ज़िक्र इसलिए मैं करूँगी कि ये हेल्पफुल होता है स्टोन के ब्रेक करने के सिलसिले में। और प्रोग्नोसिस अगर हम देखें इस चीज़ का, किडनी स्टोन का, तो कुछ स्टोन तो जो हैं वो खुद ही से पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं ज़्यादा पानी वगैरह पीने की वजह से। और लेकिन जिन लोगों में ये स्टोन एक बार फॉर्मेट हो जाता है तो वो रिस्क पे होते हैं बिकॉज़ के बार बार स्टोन फॉर्मेशन जो है इनमें देखने में आ सकती है, ऐसा हो सकता है। फिर कुछ होम रेमेडीज़ भी ऐसी होती हैं कि जिनके ज़रिए जो है फ़ायदेमंद हो सकता है स्टोन को पास करना। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो वाटर इनटेक है कि हम पानी जितना ज़्यादा पिएंगे तो ये हेल्पफुल होगा, यूरिन पास होगा और ज़्यादा फ्लो में, और इससे जो है स्टोन
अक्सर औकात निकल जाता है। और कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं, जैसे कि होम्योपैथिक में भी ऐसी मेडिसिन है, इसके अलावा हर्बल मेडिसिन्स कुछ ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से जो है वो स्टोन निकल जाता है। और ट्रीटमेंट की अगर बात करूँ तो कुछ तो जैसा मैंने बताया कि स्टोन्स खुद ही निकल जाते हैं और यहाँ तक कि 48 आवर्स में बिल्कुल पास आउट हो जाते हैं, बिल्कुल निकल जाते हैं बॉडी में से। लेकिन ये कि फ्लूइड का इंटेक अगर ज़्यादा होगा तो ये पॉसिबिलिटी होती है, अदरवाइज़ जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रीटमेंट में आजकल जो है वो लिथोट्रिप्सी एक ट्रीटमेंट है जो देखने में आता है, और इस सिलसिले में जो है ये प्रॉब्लम कॉज नहीं करती है और इसको जो है रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस के ज़रिए। ये कुछ रेज़ होती हैं जो ब्रेक करती हैं हमारे स्टोन को, और ऐसा है कि इसमें, लेकिन मैं कहूँगी कि इसको अवॉइड करें क्योंकि इसमें किडनी जो है हमारे रिस्क पे होते हैं और फंक्शन जो है वो इनका डिस्टर्ब हो जाता है और रीनल जो है इम्पेयरमेंट आती है इसमें, यानी कि इसका जो है वो डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, ब्लीडिंग कॉज कर सकता है ये चीज़। तो डायग्नोसिस कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि जो है स्टोन मौजूद है? तो उसके सिलसिले में यह है कि स्पेसिफिक टिपिकल पैटर्न होता है सिम्टम्स का, जैसे कि एब्डोमिनल पेन होती है, फ्लैंक्स में मैंने बताया कि पेन होती है, इसके अलावा ग्रोइंस में महसूस होती है, या बैक पेन जो होती है लंबर रीजन में, और क्रैम्प किस्म की पेन होती है। ये चीज़ जो है, या ब्लडी यूरिन भी जो आता है, ये भी पता चलता है कि इसमें स्टोन मौजूद है। तो हम सीटी स्कैन के ज़रिए, इसके अलावा एक्सरे के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये चीज़ डायग्नोस कर सकते हैं। कुछ अदर कंडीशंस भी होती हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि स्टोन इनमें बन सकता है, जैसे गाउट एक मर्ज़ है कि जिसमें स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। इसकी जो मेडिकेशन होती है वो कॉज बन जाया करती है। इसके अलावा हाइपर कैल्सीयूरिया एक कंडीशन है कि यूरिन में जो है कैल्शियम बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तो वो इकट्ठी होना शुरू होती है और उसकी वजह से जो है स्टोन फॉर्मेट हो जाता है। इसके अलावा हाइपर ऑक्सैल्यूरिया होता है कि ऑक्सलेट इकट्ठे होने शुरू हो जाएं तो तब ऐसा होता है। फिर हाइपर पैराथायराइडिज्म जो कंडीशन है उसकी वजह से भी ऐसा हुआ करता है। इन्फ्लामेटरी बावल्स में ऐसा हो जाता है, यानी आंतों की जो सोजिश होती है। और डाइटरी फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं कि कुछ ऐसी डाइट होती हैं जैसे मिल्क बेस्ड डाइट या प्रोटीन बेस्ड डाइट जो होती हैं, जैसे गोश्त हो गए, अंडे हो गए, इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये कॉज करती हैं स्टोन फॉर्मेशन के लिए। और फिर ये कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जैसे कि HIV की यूजुअली जो मेडिसिन होती हैं वो कॉज करती हैं ये स्टोन फॉर्मेशन की। स्टोन जो हैं वो 4 किस्म के 5 किस्म के ख़ास तौर पे होते हैं जिनका जिक्र किया जाए, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट के बहुत ज़्यादा होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के, स्ट्रोवाइट स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड बेस्ड होते हैं, और सिस्टाइन बेस्ड जो है वो स्टोन हुआ करते हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं कि अगर स्टोन बहुत देर तक रहे किसी बॉडी में तो क्या होता है कि CKD हो जाता है, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, और उसकी वजह से रीनल फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और पेशेंट जो है हाई रिस्क पे होता है कि अगर किसी के अंदर एक बार स्टोन फॉर्मेशन हो जाए तो 50% चांसेस दोबारा होने के होते हैं, और ये ड्यूरेशन कोई 5 से 7 साल के दौरान हो सकता है कि इस दौरान में दोबारा फॉर्मेशन हो जाए। इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होता है कि फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में करना होता है, यानी कि पानी का जो गिलास है तकरीबन 12 गिलास रोज़ पीने चाहिए, और एक्सेसिव सॉल्ट से जो है वो परहेज़ करना चाहिए। मिनरल बेस्ड फूड्स कम खानी चाहिए जिनमें नमकियात हो, जैसे कि पालक वगैरह इस किस्म की ग़िज़ा है कि जिसमें नमकियात ज़्यादा पाई जाती है। टमाटर का इस्तेमाल जो है वो बीज समेत नुकसानदेह होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए। होम्योपैथिक में इसकी बेशुमार और बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं जो कि स्टोन को तोड़ती भी हैं और पेन को भी दूर करती हैं और गुर्दों को साफ़ कर देती हैं। उनमें से कुछ का जिक्र मैं करना चाहूँगी कि जैसे राइट साइडेड अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें एपिस मैगफोस, सारसाप्रेला, लाइकोपोडियम ये ख़ास तौर पे, और लेफ़्ट साइडेड अगर हो प्रॉब्लम तो बेंजोइक एसिड, कोलोपेरिरा और थूजा का जिक्र जो है वो ख़ास है। इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं वो पल्स्टिला, ओसिमम कैंस, नेशियो, कंथेरिस, नक्स और बर्बरिस,
के अलावा बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो इस लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। होप सो कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा और इस बारे में अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपके डॉक्टर हुमा अब्बास चिश्ती।